Hello students, I welcome you all on my channel VJ EduTuber. Today we are going to discuss गिरीश कर्नाड्स ब्रोकन इमेजेज। आज हम गिरीश कर्नाड द्वारा लिखे गए ब्रोकन इमेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। गिरीश कर्नाड इज़ अ कंटेम्प्ररी राइटर, playwright, actor and a movie director. He is a recipient of the Padma Shri, Padma Bhushan and the Gyanpith Award. गिरीश कर्नाड एक लेखक, नाटककार, अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एंड ही राइट्स इन बोथ कन्नड़ा एंड इंग्लिश। वो कन्नड़ और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। और उनके जो अन्य फेमस प्लेज हैं उनके नाम हैं जैसे कि ययाति, तुगलक और हयबधन। तो ये बात तो रही गिरीश कर्नाड के बारे में। अब हम आते हैं ब्रोकन इमेजेस का जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसके ऊपर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 3 नाम लिखे हुए हैं, मंजुला नायक, मालिनी एंड प्रमोद मूर्ति। मंजुला नायक इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नोवेल। मंजुला नायक इसकी एक तरह से प्रोटैगनिस्ट हैं पूरे प्ले की। मालिनी मंजुला नायक की सिस्टर है और प्रमोद मूर्ति मंजुला नायक के पति हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मंजुला नायक। तो मंजुला नायक is the protagonist of the story and a professor of English literature who writes in Kannada. मंजुला नायक अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं, लेकिन वो कन्नड़ भाषा में लिखती हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जब हम इस पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक नोवेल लिखा है जो कि इंग्लिश भाषा में लिखा है। आमतौर पर तो वो कन्नड़ में लिखती आई हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इंग्लिश में एक नोवेल लिखा है। तो वो नोवेल उन्होंने इंग्लिश में क्यों लिखा है उसका वो कारण भी बताती हैं। शी राइट्स अ नोवेल इन इंग्लिश टू एड्रेस ग्लोबल ऑडियंस एंड फाइंड्स इंटरनेशनल अक्लेम फॉर द नोवेल। ग्लोबल ऑडियंस यानी कि पूरे विश्व के जो ऑडियंस हैं या विश्व के जो श्रोता हैं उनको संबोधित करने के लिए उसने इंग्लिश भाषा में नोवेल लिखा है और विश्व स्तर पर उनके नोवेल को सराहा जाता है। तो उसी नोवेल को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो एक टीवी स्टूडियो में आई हुई है मंजुला नायक, और वहाँ पर वो एक हलूसिनेशन यानी कि एक भ्रम का शिकार हो जाती हैं और वो स्वयं की इमेज से यानी कि स्वयं से ही बातें करने लग जाती है मंजुला नायक। उसके बाद हम बात करें मालिनी की। हमें पहले एक बात को और जान लेना चाहिए कि मंजुला पर एक आरोप लगा हुआ है। मंजुला इज अक्यूज्ड ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश आफ्टर हैविंग रिटन ऑल हर लाइफ इन कन्नड़ा। अर्थात मंजुला पर अंग्रेजी भाषा में लिखने का दोष है, क्योंकि वो अब तक तो कन्नड़ भाषा में लिखती आई है। सारे जीवन भर उन्होंने कन्नड़ में लिखा, कन्नड़ में प्रसिद्धि पाई, लेकिन इस बार उन्होंने कन्नड़ भाषा को छोड़ करके अंग्रेजी भाषा में एक उपन्यास उन्होंने लिखा है। तो इस बात का उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा में क्यों लिखा जबकि वो कन्नड़ में लिखती हुई आई हैं। और इस पूरे मंजुला के उपन्यास की बात करें हम तो इसमें हमें पता लगता है कि द रियलिस्टिक कैरेक्टर इन मंजुलाज नोवेल इज हर सिस्टर मालिनी। तो मंजुला का जो उपन्यास है, मंजुला द्वारा जो लिखा गया है, वास्तव में उस पूरे के पूरे उपन्यास में जो मेहनत की है, श्रम किया है, वो उसकी बहन मालिनी ने किया है। लेकिन इसका श्रेय मिलता है मंजुला को।
और अब हम मालिनी के बारे में बात करें, जो कि मंजुला नायक की सिस्टर है। तो मालिनी इज़ अ फिजिकल चैलेंज्ड वुमन। सी हैज़ अ डिजीज दैट कैन टेक्निकली बी कॉल्ड मेनिंगोमाइलोसील, वेयर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द वेस्ट इज डैमेज्ड एंड कंप्लीटली डिसफंक्शनल। उसकी बहन जो मालिनी है, मालिनी फिजिकली चैलेंज्ड है। फिजिकली चैलेंज्ड का अर्थ होता है दिव्यांग है, और उसको जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, उसका नाम है मेनिंगोमाइलोसील। तो आपको ये याद रखना है कि मेनिंगोमाइलोसील जो बीमारी होती है वो किस तरह की बीमारी होती है। मेनिंगोमाइलोसील में जो कमर से नीचे का जो अपना भाग होता है किसी भी व्यक्ति का जो इस बीमारी से ग्रसित है, उस व्यक्ति के शरीर का निचला भाग यानी कमर से नीचे का भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और काम नहीं कर पाता, यानी कि डिसफंक्शनल हो जाता है। तो इस तरह से मालिनी इस प्ले में एक बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम है मेनिंगोमाइलोसील। तो मालिनी इसमें फिजिकली चैलेंज्ड वुमन है, मंजुला नायक की वो सिस्टर है और फिजिकली चैलेंज्ड है। इसके अलावा हम बात करें प्रमोद मूर्ति की। तो प्रमोद मूर्ति वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ही वॉज हस्बैंड ऑफ मंजुला नायक। प्रमोद मूर्ति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो घर से ही काम करता था। मंजुला की मुलाकात उससे बेंगलोर में हुई थी और मंजुला बेंगलोर में एक कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर थी। इसके बाद क्या होता है कि प्रमोद मूर्ति और मंजुला नायक आफ्टर देयर मैरिज, अपनी शादी के बाद जयनगर में एक घर बना लेते हैं। उसके बाद मालिनी भी उनके साथ रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि मालिनी के जो माता पिता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मालिनी को सहारा मिल जाता है मंजुला और प्रमोद का। मंजुला डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, प्रमोद एंड मालिनी रिमेन्ड एट होम। मंजुला को कोई संतान नहीं थी और प्रमोद और मालिनी घर पर ही रहते थे। और मंजुला क्योंकि इंग्लिश लेक्चरर थी एक कॉलेज में, तो वो वहाँ पर अपने काम पर चली जाती थी। मंजुला लुक्ड आफ्टर वेरी वेल टू हर यंगर सिस्टर मालिनी। मंजुला ने अपनी यंगर सिस्टर मालिनी की बहुत अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन एक्चुअली जो इंटीमेसी थी वो डेवलप हो जाती है प्रमोद मूर्ति और मालिनी के बीच में। प्रमोद एंड मालिनी केम क्लोज टू ईच अदर। प्रमोद और मालिनी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो वहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। दे बोथ लेफ्ट फॉर लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका की एक सिटी है, वहाँ पर ये दोनों चले जाते हैं। तो इस तरह से मंजुलाज लाइफ आफ्टर हर मैरिज वॉज नॉट अ हैप्पी वन। मंजुला का जीवन उसकी शादी के बाद इतना आनंददायी नहीं था। मंजुला भी यूएस चली जाती है बाद में, एंड शी डिड नॉट लाइक टू मीट प्रमोद देयर। और वहाँ पर वह प्रमोद से मिलना पसंद नहीं करती है। मंजुला डिड नॉट से एनी मोर अबाउट प्रमोद इन द प्ले। मंजुला प्रमोद के बारे में और अधिक कुछ नहीं कहती है इस पूरे के पूरे प्ले में।
इससे पहले प्रमोद ने उसको एक ईमेल भेजा था जिसमें प्रमोद ने मंजुला के उपन्यास की सफलता के लिए उसको बधाई दी थी, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। लेकिन एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि मंजुला और प्रमोद मूर्ति इस नोवेल में दोनों साथ साथ नहीं होते हैं और जो इंटीमेसी और लव है वो डेवलप हो जाता है प्रमोद मूर्ति और मंजुला सिस्टर मालिनी के बीच में। जब आप इस पूरे प्ले को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो प्ले है, देयर इज अ डिस्कशन बिटवीन मंजुला हरसेल्फ एंड हर ओन कॉन्शंस दैट इज़ द सोल। यानी कि मंजुला और मंजुला की जो अंतरात्मा है उन दोनों के बीच में डिस्कशन इस पूरे प्ले में आपको देखने को मिलेगा।